Please subscribe my channel and share the videos. एक दफा एक जंगल का बादशाह अचानक से गायब हो जाता है। उसके गायब होने से जंगल के तमाम पक्षी हैरान और परेशान हो जाते हैं कि बादशाह गया तो गया कहां। बादशाह को ढूंढने की बहुत कोशिशें की गई, लेकिन उसका कोई पता न चला। कुछ वक्त के बाद मिलाकर तमाम पक्षियों ने मिलकर यह फैसला किया कि खाली तख्त पर नया बादशाह बिठाना चाहिए। उस जंगल का यह कानून था कि जो भी पक्षी बादशाह बनता, उसे बादशाह बनने से पहले एक खतरनाक जंगल से गुजरना पड़ता। पूरे जंगल में यह ऐलान किया गया कि जो भी पक्षी बादशाह बनने की ख्वाहिश रखता है, वो अपना नाम तोते वजीर के पास लिखवा ले। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं, लेकिन बादशाह बनने के लिए कोई भी तैयार न था, क्योंकि बादशाह बनने के लिए जिस जंगल को पार करना था वो बहुत ही खतरनाक था। वहां से जिंदा लौटकर आना तकरीबन नामुमकिन था। खैर, किस्सा यूं ही चलता रहा। उसी जंगल में एक बंदर रहता था जिससे सब पक्षी नफरत करते थे, क्योंकि वो बंदर बादशाह की बेटी टूनी से प्यार करता था, जिसकी वजह से बहुत दफा उसे सजा भी दी गई, लेकिन वो बाज ना आया। यूं देखते देखते पूरा साल गुजर जाता है, लेकिन बादशाह बनने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। फिर तमाम पक्षी मिलकर ये फैसला करते हैं। देखो यार, जैसा कि हम सब जानते हैं कि उस खतरनाक जंगल की वजह से हम में से तो कोई पक्षी बादशाह नहीं बनेगा, क्योंकि भाई जिंदगी तो सबको प्यारी है। क्यों ना हम उस बंदर को इस बात पर राजी कर लें कि अगर वो बादशाह बनता है तो हम उसकी शादी बादशाह की बेटी से करवा देंगे, जिसे वो प्यार करता है। आइडिया तो अच्छा है, परंतु इसमें बंदर बेचारे की जान भी जा सकती है। अरे तो मर जाए, वैसे भी वो किसी काम का नहीं। हमारा बादशाह खुद उससे नफरत करता था। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या वो राजी होगा? हाँ भाई, क्यों नहीं। बादशाह बनने का तो उसे कोई शौक नहीं, परंतु अपने प्यार के लिए तो वो जरूर राजी होगा। कालू बिल्कुल ठीक कह रहा है, वो अपने प्यार के लिए जरूर राजी होगा। दूसरे दिन बारिश शुरू हो जाती है और वो सब मिलकर बंदर से बात करने के लिए उसके घर जाते हैं। बंदर उन सबको एक साथ देखकर परेशान हो जाता है। वो ये समझता है कि शायद फिर से ये उसे सजा देने के लिए आए हैं। फिर कहाँ अपनी बात शुरू करता है। देखो मियां बंदर, ये तो तुम भी जानते हो कि जंगल में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, और ये हम भी जानते हैं कि तुम बादशाह की बेटी से प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि वो तुम्हें स्वीकार करे। लेकिन अगर तुम हमारी बात मानते हो तो तुम्हारी जंगल में इज्जत भी हो जाएगी और बादशाह की बेटी भी तुम्हें मिल जाएगी, क्योंकि तुम खुद बादशाह बन जाओगे। देखो कालू भाई, जो बात करनी है साफ साफ करो, ये घुमा फिरा के मुझे सपने दिखाने की कोई जरूरत नहीं। अरे यार, हम चाहते हैं कि तुम हमारे बादशाह बन जाओ। अगर तुम बादशाह बन गए तो पिछले बादशाह की बेटी तुम्हारी रानी बन जाएगी। बंदर को भी वहां के कानून का पता था, फिर भी वो अपने प्यार के लिए बादशाह बनने को राजी हो जाता है। 2 दिन के बाद बंदर को उस खतरनाक जंगल में जाना था, लेकिन हुआ कुछ यूं कि बंदर के जाने से पहले जो बादशाह गायब हो गया था, वो अचानक से वापस आ जाता है। सब पक्षी बादशाह को सही सलामत देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन कालू अंदर ही अंदर गुस्से से लाल हो रहा था, क्योंकि वो किसी तरह बंदर से जान छुड़वाना चाहता था। असल में कालू की नजर बादशाह की उस बेटी पर थी जिससे बंदर प्यार करता था। फिर रात हुई और कालू कामा पूरी रात ये सोचता रहा कि वो बंदर से जान कैसे छुड़वाए। बहुत देर सोचने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आया और फिर सुबह होते ही वो बादशाह के पास चला गया। बादशाह हुजूर, जैसा कि आप बहुत अरसा गायब रहे, इस बीच हम सब ने यह फैसला किया कि बंदर को बादशाह बना दिया जाए। अगर आप 2 दिन और देरी करते तो बंदर कानून के मुताबिक उस जंगल को पार करने के लिए निकल जाता। हाँ, लेकिन अब तो मैं वापस आ गया, अब क्या मसला है? बादशाह हुजूर, मसला ये है कि कल रात मैंने एक ख्वाब देखा और ख्वाब में मौत का फरिश्ता आया था और कहने लगा कि अगर काम को अधूरा छोड़ा गया तो तुम्हारे बादशाह की मौत हो जाएगी। जान की अमान पाऊं बादशाह हुजूर, हम दोबारा से आपको खोना नहीं चाहते। मैं चाहता हूं कि बंदर को उस जंगल की तरफ भेज दिया जाए, और अगर वो वहां से जिंदा बचकर वापस आ जाता है तो उसे बादशाह की जगह वजीर बना देंगे।
बादशाह भी कालू की बातों में आ जाता है और वो बंदर को जंगल को पार करने का हुक्म जारी करता है। जब बंदर को इस बात का पता चला तो वो ये समझ जाता है कि ये सब किया धरा कालू का है। खैर 2 दिन के बाद बंदर को उस खतरनाक जंगल की तरफ भेजा जाता है। बंदर को जाता देखकर कालू बहुत खुश होता है और बंदर को कहता है, अरे बंदर भाई, हम सबको तुम्हारी बहुत याद आएगी। तुम्हारी अचानक से जुदाई का बहुत अफसोस है हमें। कालू भाई फिक्र ना करो, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। हाँ भैया, ख्वाबों में भी मुलाकातें हो जाती हैं। फिर बंदर सबको देखता हुआ वहां से चला जाता है और वो उस खतरनाक जंगल में दाखिल हो जाता है। चलते वक्त बंदर के दिमाग में बस एक ही बात थी कि किसी तरह वो कालू से अपना बदला ले सके। पूरा दिन सफर करके जब रात होती है तो बंदर एक दरख्त के नीचे बैठ जाता है। जंगल से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। कुछ देर बैठने के बाद अचानक से बंदर के सामने एक उल्लू आ जाता है। अरे पागल बंदर, तुम्हें किसने भेज दिया यहाँ मरने के लिए? फिर बंदर उल्लू को सारा माजरा समझाता है। बंदर की बातें सुनकर उल्लू को एहसास होने लगता है, क्योंकि उल्लू जिस जंगल से आया था वहां पर भी यही कानून था और किसी साजिश के तहत उल्लू को भी मरने के लिए यहाँ भेजा गया। देखो भाई, हमारी कहानी एक ही है। अगर हमें जिंदा सही सलामत इस जंगल से निकलना है तो मिलकर कोशिश करनी होगी, वरना यहाँ से बचकर निकलना नामुमकिन है। बंदर को उल्लू की बात बहुत पसंद आई और फिर वो दोनों मिलकर आगे बढ़ने लगते हैं। उनका सफर यूं ही चलता रहा। कुछ दिन सफर करने के बाद उन्हें एक ऐसा दरख्त नजर आता है जो उन्हीं की तरह बोल सकता था, तुम नहीं बचोगे, दोनों मरोगे। ये दरख्त तो बोल सकता है। हाँ, मैं बोल सकता हूँ और समझ भी सकता हूँ। क्या तुम लोगों को मरने का इतना शौक था जो यहाँ चले आए? देखो दरख्त भाई, हमें मरने का कोई शौक नहीं और ना हम अभी मरना चाहते हैं। हमें तो धोखे से यहाँ भेजा गया। अब मेहरबानी करके यहाँ से बचने का कोई रास्ता बता दे। शेरू की मर्जी के बगैर यहाँ से कोई नहीं जा सकता। शेरू? ये शेरू कौन है? तुम शेरू को नहीं जानते? वही तो है इस जंगल का असल बादशाह। अच्छा, तो हम शेरू से कैसे मिल सकते हैं? शेरू से मिलने के लिए तुम्हें काली पहाड़ी पर जाना होगा। और ये काली पहाड़ी कहाँ पे है? बस सीधा चलते जाओ, 3 दिन के बाद तुम्हें वो पहाड़ी नजर आ जाएगी। लेकिन अगर शेरू के सामने जरा सा भी झूठ बोला तो तुम्हारी लाशों को उसी पहाड़ी से नीचे फेंक दिया जाएगा। फिर वो दोनों पहाड़ी तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ते हैं। उसी दौरान बारिश भी शुरू हो जाती है। उनका सफर और मुश्किल बन जाता है। बड़ी मुश्किल के बाद बिलाकर उन्हें वो पहाड़ी नजर आ जाती है। पहाड़ी देखकर वो बहुत खुश होते हैं। लो भाई, आ गई वो पहाड़ी। अब बस दुआ करो कि शेरू को हमारी बातें समझ आ जाए, क्योंकि अगर उसे लगा कि हम झूठ बोल रहे हैं तो फिर वहां से हमारी लाशें ही जाएंगी। फिर वो दोनों उस पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। वहां एक बहुत बड़ी गुफा थी। वो उस गुफा के अंदर चले जाते हैं, जहां पर उन्हें बहुत बड़ा बब्बर शेर नजर आता है। वो शेर को देखकर डर जाते हैं। मेरे जंगल में इस तरह आने की जुर्रत कैसे की तुम लोगों ने? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से जरा भी प्यार नहीं? फिर वो शेर को पूरी बात बताते हैं। शेरू भी बड़ी खामोशी से उनकी बातें गौर से सुनता रहा। कुछ देर के बाद शेरू बोला, तुम लोगों के साथ जो हुआ उसका मुझे अफसोस है, परंतु यहाँ का कानून ये है कि अगर किसी जीव को यहाँ से जिंदा जाने दिया तो बदले में किसी और जीव की कुर्बानी देनी होगी। अगर तुम वादा करो कि बाहर जाकर किसी और जीव को यहाँ भेजोगे तभी तुम यहाँ से जिंदा वापस जा सकते हो। ये बात सुनकर वो दोनों परेशान हो जाते हैं। कुछ देर सोचने के बाद बंदर के दिल में अचानक से कालू कामे का ख्याल आता है। अरे, बदला लेने का अच्छा मौका है। बेटा कालू, अब अपनी खैर मनाओ। फिर वो दोनों शेरू से वादा करके वहां से वापसी की तरफ आना शुरू करते हैं। दिन रात सफर करके बड़ी मुश्किलों से आखिर वो जंगल से बाहर आ जाते हैं। बाहर निकलने के बाद उल्लू अपने जंगल की तरफ रवाना होता है और बंदर अपने जंगल आ जाता है। बंदर को जिंदा देखकर सब पक्षी हैरान हो जाते हैं।
کالو کے پیروں سے تو زمین نکل گئی۔ پھر بندر سیدھا بادشاہ کے پاس جاتا ہے۔ تم اس جنگل سے واپس کیسے آ گئے؟ بادشاہ سلامت، جنگل کے درندے مجھے کھانے ہی والے تھے، اتنے میں جنگل کا دیوتا آ گیا، انہوں نے مجھے بچا لیا اور کہا کہ جا کر اپنے بادشاہ کو نیوتا دو کہ اگر وہ اپنی اور اپنے خاندان کی جان بچانا چاہتا ہے تو وہ کسی ایسے پکشی کو جنگل میں بھیجے جس کا رنگ کالا ہو، اور کہا کہ اگر بادشاہ نے ایسا نہیں کیا تو بہت جلد ایک ایسی آفت آئے گی جو تمہاری پوری ریاست کو تباہ و برباد کر دے گی، کوئی بھی جیو زندہ نہیں بچے گا۔ یہ سن کر بادشاہ گھبرا جاتا ہے اور کالے رنگ کے پکشی کو ڈھونڈ کر جنگل کی طرف بھیجنے کا حکم دیتا ہے۔ بادشاہ کے جنگل میں کالا رنگ کالو کمے کا ہی تھا، تو اسی کو پکڑ کر جنگل کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ وہاں شیرو کے جنگل میں پہلے سے ہی یہ انتظار ہو رہا تھا کہ کوئی جیو آئے اور وہ اسے مار کر قربانی دے سکیں۔ یوں بندر نے اپنا بدلہ لے لیا اور پھر کالو کبھی لوٹ کر واپس نہیں آیا۔